हेलो एवरीवन, अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में अगर हमें किसी को मनी का ट्रांसफर करना है, किसी को पैसे देने हैं, तो आज के टाइम में हम देख रहे हैं एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यही सब वो साधन है, ये सोर्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। ऐसा आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है कि आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हो या ड्राफ्ट देते हो। जनरली यही सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो। तो अभी क्या होता था, गवर्नमेंट ने इसकी बहुत सारी फैसिलिटीज देने को बैंक से कहा था। तो बैंक ने क्या किया था, इन सारी सर्विसेज को 24/7 कर दिया, यानी आप 24 घंटे कर सकते हैं, चाहे आप एनईएफटी की बात करें, आरटीजीएस या किसी और की। और साथ ही साथ लास्ट टू लास्ट ईयर इन सबसे चार्जेस भी हटा दिए गए थे। यानी अगर आप एनईएफटी करते थे, आरटीजीएस करते थे, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता था, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। पर अभी अभी एक अपडेट आया है और इस अपडेट में हम ये जानेंगे कि ये चार्जेस दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। कितने चार्जेस हैं, तो ये जो चार्जेस हैं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है पीएनबी बैंक का। तो ये जो है आप डिटेल में देख सकते हैं, ये जो चार्जेस हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ये पीएनबी बैंक के हैं जो अपडेट कर दिए गए हैं और ये 20 मई 2022 से एप्लीकेबल भी हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ दो तरह की चार्जेस की बात करते हैं, पहले एक आरटीजीएस की और एक एनईएफटी की। देखिए, आरटीजीएस क्या होता है, अगर आपका अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं। आरटीजीएस में तुरंत 1 सेकंड में पैसा दूसरी पार्टी पे चला जाता है। वहीं एनएफटी की बात करें तो एनईएफटी में करीबन आधा घंटा लगता है। और आप 2 लाख से कम का अमाउंट है तो एनईएफटी ही कर सकते हैं, एनईएफटी 2 लाख से ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसके लिए तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस में क्या डिफरेंस है, कौन सा करना चाहिए। उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी हम बात कर लेते हैं चार्जेस क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आरटीजीएस की, आप 2 लाख से 5 लाख तक का ट्रांसफर करते हैं तो ब्रांच में पहले 20 रुपए लगते थे। ये देखिए एग्जिस्टिंग चार्ज थे, पर अब ये न्यू चार्जेस हैं जो प्रपोज्ड हैं, ये न्यू हैं और ये 20 मई 2022 से एप्लीकेबल भी हो गए हैं। आप इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, पीएनबी की नए चार्जेस आ गए हैं। तो जो पहले 20 रुपए लगते थे, अब वो 24.25 रुपए लगेंगे और इसके अलावा जीएसटी भी लगेगा। और जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते तो देखिए नील लिख रहा है ना, पहले कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे, पर अब ऑनलाइन में भी 24 रुपीज लगेंगे प्लस जीएसटी। यानी कि जहां ऑनलाइन पहले फ्री हुआ करता था, अब वो 24 रुपीज दोबारा से लगा करेंगे आरटीजीएस के, अगर 5 लाख तक है। अगर 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, आप 5 लाख से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो जहां पहले 40 रुपए लगते थे, वहां अगर आप ब्रांच से करेंगे तो 49 रुपीज 50 पैसे लगेंगे। और अगर आप ऑनलाइन अपने आप करेंगे तो आपके 49 रुपीज लगेंगे और जीएसटी अलग से लगेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जहां पहले कुछ फैसिलिटी फ्री हुआ करती थी उनके चार्जेस लग गए हैं, और जो ब्रांच में जाके आप करते थे उनके भी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो बात हो गई आरटीजीएस की। मैंने बताया अगर 2 लाख से ऊपर करते हैं तो आरटीजीएस होता है। एनईएफटी में अगर आप केवल 10,000 रुपए तक के अमाउंट ट्रांसफर करते थे और ब्रांच से जाके करते थे तो 2 रुपए लगते थे, वो बढ़ा के 2 रुपीज 25 पैसे कर दिए हैं। और जहां ऑनलाइन फ्री हुआ करता था, अब वो फ्री नहीं रहा, ऑनलाइन भी इसके 1 रुपीज 75 पैसे लगेंगे। तो आप ये टेबल में देख सकते हैं कि 10,000 से 1 लाख तक करेंगे तो चार्जेस जो है ब्रांच के थ्रू, नए चार्जेस 4.75 हो गए हैं और ऑनलाइन 4 रुपए 25 पैसे हो गए हैं। इसी तरीके से अगर 2 लाख के ऊपर आप एनईएफटी करते हैं तो पहले जहां 24 रुपए लगते थे वहां 24 रुपए 75 पैसे लगेंगे ब्रांच से, और ऑनलाइन लगेंगे 24 रुपए 25 पैसे। और इन सब के अलावा मैं बता चुका हूँ आपको, सर्विस चार्ज 18% जीएसटी अलग से लगेगा जो बैंक लगाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एनईएफटी और आरटीजीएस के क्या न्यू चार्जेस हो गए हैं, ये हम सभी को जानना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है। बैंक ने कहा है जो ऑनलाइन पहले फ्री हुआ करता था और अब हम चार्जेस लगा रहे हैं, पर अगर आप ऑनलाइन उसी बैंक में करेंगे, जैसे पीएनबी टू पीएनबी करेंगे एनईएफटी आरटीजीएस, तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। पर पीएनबी टू अदर बैंक करेंगे ऑनलाइन तो आपके चार्जेस लगेंगे। जनरली तो हम अदर बैंक में ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो बात रही एनईएफटी और आरटीजीएस की। अब बात कर लेते हैं आईएमपीएस की। तो आईएमपीएस के भी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, चाहे आप मोबाइल बैंकिंग से करें। और इनके जो चार्जेस हैं वो आप देखेंगे, ये बताया गया है 4 मई 2022 से एप्लीकेबल हो गए थे। तो जहां पहले 1,000 रुपए तक के तो कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं और अब भी नहीं लगेंगे। वहीं आप बात कर रहे हैं जहां चार्जेस नेट बैंकिंग के थ्रू या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू 1 लाख तक 5 रुपए प्लस जीएसटी, और आप ब्रांच के थ्रू जाएंगे तो 6 रुपए प्लस जीएसटी। और 1 लाख से ऊपर आईएमपीएस कर रहे हैं तो 10 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा ऑनलाइन, और ब्रांच से करेंगे तो 12 रुपए प्लस जीएसटी। और एक आपका और रह गया जो है आपका नेक ई मैंडेट होता है, जनरली आप किसी थर्ड पार्टी को देते हैं कि वो आपके ऑटोमेटिक डिडक्ट करता रहे हर इंटरवल में, तो उसके लिए आप एक ई मैंडेट देते हैं बैंक को। तो उस ई मैंडेट के जो न्यू चार्जेस है वो 100 रुपीज
पर मैंडेट है। तो ये नैक क्या होता है, ये सारी चीज के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें सारी डिटेल दी है, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। तो जिस तरीके से पीएनबी ने चार्जेस बढ़ा दिए हैं सारे, उसी तरीके से हम देखेंगे कि कुछ और बैंकों के भी, अब आने वाली बैंकों के आपके जितने भी चार्जेस हैं वो रिवाइज जाएंगे और इसी के सिमिलर वाई आ जाएंगे। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था आपको न्यू चार्जेस से रूबरू कराना। तो आई थिंक वीडियो यूजफुल रहा होगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से आए लोगों को ये अपडेट मिल जाए। थैंक यू।